नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हम भगवान के एक ऐसे भक्त बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी भोला भाला युवक था। आनंद से दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सो जाता। घर वालों ने कहा कि चलो घर से निकल जाओ, ना तो कोई काम करते हो ना कोई का धाम करते हो, बस पड़े रहते हो और खाते ही रहते हो। वह घर से निकालकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी है और उसके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम ना धाम, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? गुरुजी ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी है। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम करना ना कोई धाम करना, बस सारा दिन खाते रहना और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हमने तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगी है। आपके पहले क्यों नहीं बताया कि एकादशी को यहाँ पर खाना नहीं बनता? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी ने फिर आया, देखो, अगर तुम खाना बना रहे हो तो राम जी को भोग जरूर लगाना और यहाँ नहीं बनाना, नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई अपनी। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज जी चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। तो अब वह भगवान को बुलाने के लिए गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, श्री राम प्रभु राम आइए। श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लगी है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जाता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी ने बताना मनाना जरूरी है कि फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरह माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो सुन लो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ तुरंत प्रकट हो गए। भक्त असहजता में गुरुजी ने तो कहा कि राम जी आ गए, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस दो ही लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना। पहले बता देना कि कितने जने आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुग्धित हो गए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसने लगा कि प्रभु ऐसे ही आते हैं और प्रसाद ग्रहण करके चले जाते हैं। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, चलो अपना खाना बनाने। गुरुजी ने थोड़ा ज्यादा अनाज देना, क्योंकि वहां दो लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहा, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जाओ, अनाज ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
प्रभु की महिमा निराली थी। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा ही मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, प्रभु शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गई। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाओ तो दो दो आए, दो का बनाए तो ज्यादा बनाओ तो पूरा खानदान ले आए। आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजान न कि एकादशी आई। फिर अगली एकादशी से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले नहीं आते, हर बार कितने सारे लोगों को साथ ले आते हैं। अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कि यह कहीं अनाज बेचता है। देखना पड़ेगा जाकर। भंडारे में कहा, जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर इसको देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए। पहले बुला लेता हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह देखकर प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा, भोला भाला बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो ही तो, जब भी नहीं तो फायदा क्या है? आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई। माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी और कई ऋषि मुनि यह यक्ष गर्द प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या हुआ, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ? गुरुजी ने बोला, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। तुम्हें और अनाज का सिवा कुछ दिखता ही है क्या? भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हो प्रभु, भूखा भी रखते हो और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हो, यह बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हो आप? प्रभु बोले, माना है कि उनको सब आता है, पर वे सरलता नहीं है जो सरलता तुम्हारे अंदर है, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए वो आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई में सब कुछ पाया पर सफलता नहीं पा सका, तुम्हारी तरह, और प्रभु को मन की सरलता ही नहीं मिलती। प्रभु प्रकट हो गए, गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त ने कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।